हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं 4.3 का। कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। जब इसका पहला पार्ट देखें तो क्या कर, पहले क्वेश्चन लिखे क्या है, 2x² माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करना है और कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है। जब भी आपसे कंप्लीट स्क्वायर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप क्या देखें, इसका कोफिशिएंट जो है x² के साथ कंप्लीट बन रहा है तो नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करें, 2 सबसे पहले यहाँ से हटाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ से हटाएं तो सबके नीचे 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, अगर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है कंप्लीट स्क्वायर का, तो क्या होता है a² प्लस b², अब प्लस के साथ क्या होता है 2a और b, ये ध्यान में आपको रखना है 2ab। अब यहाँ पर 2ab वाला टर्म ये है, तो इसको देखते हैं कैसे। ये पहला टर्म है यानी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो पहले वाला यानी कि x इसका स्क्वायर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, माइनस 7/2। यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर 2 होता है यहाँ पर 2ab, आपको फर्स्ट टर्म पता है यानी 2x पता है, अब सेकेंड टर्म में नहीं पता, इसी को ख्याल रखते हुए करना है। तो यहाँ पर है क्या 7/2, तो यहाँ यानी कि 7/2 ही रहे, तो उसके लिए यहाँ पर 7/4 आ जाए, ठीक है, 7/4 यहाँ पर आना चाहिए, तभी तो 2 से 2 जो 4 कट जाएगा, 7/2 इतना ही रह जाएगा। फिर आप जितना ये चीज़ लाए हैं इतना ही क्या करें, इसमें एक बार ऐड कर दें, ठीक है, तो एक बार ऐड करें स्क्वायर करके, तो 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दें और 7/4 का स्क्वायर एक बार क्या करें आप माइनस कर दें, और प्लस 3/2 था आपके पास और इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप देखें ये यहाँ से देखें a² माइनस 2ab और प्लस b², ठीक है, तो ये बना यहाँ से यहाँ तक, ये जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक किसकी वैल्यू है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये इसके कंप्लीट स्क्वायर बना, माइनस इसको आप सॉल्व कर लिए, हो जाएगा 49/4 49/16 और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये वही रहा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक साथ आप अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम ले लें नीचे, या तो इसको ऐसे कर लें, अगर सॉल्व और करना अच्छे से तो इसको प्लस करें, डायरेक्ट करें, आप एलसीएम लें यहाँ पर, तो एलसीएम हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 49, तो इसको प्लस लगा लें, तो ये इसको ले लें माइनस के साथ, माइनस 49 और प्लस 2 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यू x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ही रहा, इसको देखेंगे कितना हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, उसको आप उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 25/16, क्योंकि माइनस में रहेगा तो 25/16, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा, ठीक है, जब इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर दूसरी तरफ रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर लगा तो यानी 5 5 जा 25 और 4
प्लस माइनस 5/4। ये यहाँ से यहाँ तक। अब x की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से देखें, फिर इसको अगर इधर में x को रखें, दूसरे वाले टर्म को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, लेकिन एक बार प्लस लगा यहाँ पर देखें और एक बार माइनस। तो आप भी इसको क्या करें, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस। तो जब आप इसको 7/4 प्लस 5/4 लेंगे, ये हो जाएगा सीधा नीचे सेम सेम है, तो 7 + 5 12/4, और 3 × 12, x की वैल्यू आ जाएगी 3। जब दूसरी बार इसको माइनस के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा x 7/4 माइनस 5/4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 से 5 जाएगा 2/4, यानी कि आ जाएगा 1/। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी हो गई। तो x की वैल्यू एक क्या हुई 3 और एक क्या हुई 1/2। यही आपका क्या है आंसर। तो कंप्लीट स्क्वायर हमको इस टाइप करके करना। इसके बाद आता है इसका दूसरा पार्ट, 2x² प्लस x माइनस 4 = 0। इसको आपको सॉल्व करना। फिर से इसके देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर में नहीं आ रहा, तो आप 2 यहाँ से हटाएं। तो जब यहाँ से 2 हटाएंगे तो आप यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, यहाँ भी 2 से डिवाइड करें, यहाँ भी और इधर भी। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2x, ये -4/2, और ये इधर 0 ही रहेगा। तो फिर यहाँ से देखें, ये हो जाएगा कितना, x² प्लस 1/2x और -2 = 0। ये आपका हुआ। इसके बाद कंप्लीट स्क्वायर के लिए फिर से अगर आपको याद हो कि a प्लस b के होल स्क्वायर में क्या होता है, a² प्लस 2 × a × b और प्लस b²। a b और 2ab होता है। तो यहाँ से देखो उसी हिसाब से हमको बनाना है। तो ये पहला टर्म यानी आपके पास है a, और ये -2 को अभी आप छोड़ें, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का लगा लें। 1/2 है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है 2ab। तो 2 तो होता ही है, साथ में फार्मूले में होता है। a आपको पता है ये वाली वैल्यू a है, यानी x है, और b आपको अपने से रखना है। तो वो कैसे रखेंगे, यहाँ पर कितना आना 1/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1/4 होगी, तभी तो 1/2 आएगा यहाँ पर। अब -2 है तो -2 रख लें, ठीक है। अब ये जितना आया है, या इसको 1 मिनट हटा, ये जितना आया है इतना 1/4, इसको एक बार स्क्वायर करके जोड़ दें, 1/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ दें, और 1/4 का स्क्वायर एक बार आप क्या करें माइनस कर दें। अब -2 था = 0। फिर से देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका फार्मूला बना, ये बना x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये जो बचा -1/16 और -2 = 0। ये हुआ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब माइनस इसको देखें, यहाँ से 1/16 और 2। जब 1/16 और 2 को आप करेंगे तो 16 2 जा 32 और 33, यानी हो जाएगा 33/16। आप इसको इधर भेज दें, या इसको हटा के इसको माइनस में इसको इधर ही भेज दें, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगेगा। तो जब यहाँ से करेंगे x प्लस 1/4, तो ये इधर से कितना आ जाएगा = तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, तो नीचे का पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ये ऊपर, यानी ये हो जाएगा रूट के अंदर 33/4। ये यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस 4, x तो चाहिए तो आप इसको उधर भेजिए। तो ये हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस √33/4, ठीक है। इसके बाद इधर देखें, एक बार आप पॉजिटिव ले लें, एक बार निगेटिव, ठीक है। एक बार पॉजिटिव लें और एक बार निगेटिव।
तो जब आप इसको पॉजिटिव के साथ लेंगे तो पॉजिटिव, जब x की वैल्यू क्या आएगी, सेम है नीचे का, तो -1 प्लस √33/4, ये पॉजिटिव लेने पे हुआ। और एक बार जब आप निगेटिव लेंगे x की वैल्यू होती है तो -1 के साथ ही है -√33/4, तो आपके ये दो आंसर हो जाए। देखिए फर्स्ट का थर्ड क्या है, 4x² प्लस 4√3, और उसके बाद है +3, 4√3x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। इसको आपको कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो 4, अब इस केस में आप देखें 4 चाहे तो हटा दें और चाहे तो लगा रहने दें, इसलिए क्योंकि 4 जो है 2x से कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, या तो हटा दें या तो लगा रहने दें। तो इसको लगा रहने देते हैं, चूँकि ये बन क्या जाएगा, ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर अब प्लस, फिर से अगर आप ये वाला याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर में होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इसके साथ होता है ये होता है 2, यानी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये दो होते हैं, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई में, ये फार्मूले में 2 फर्स्ट और सेकंड ये होते हैं। तो अगर ये आपका a था तो ये यहाँ पर 4√3 आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो हमको पता है क्या 2 तो होता है फार्मूले में, ठीक है, फार्मूले में, और ये 2x आपको पता है, तो 2x इंटू ये है कहाँ, यहाँ पर कितना है, √3 है। अब आप चाह रहे हैं कि √3 आए कैसे, तो यानी कि आप यहाँ पर √3 ये है, तभी तो बना 2 × 4, तो यानी कि 2 होता है फार्मूले में, ये 2x ये आपको पता था, और ये जो वैल्यू थी इसके बाद कितना आना चाहिए, 4√3, तो यहाँ पर √3 होना चाहिए। अगर आपने √3 लिया तो आप एक बार √3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दें, एक बार √3 का स्क्वायर आप क्या करें, माइनस कर दें, और +3 इज इक्वल टू 0, ये है आपके पास। फिर इसके बाद इसमें देखें ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ठीक है, ऐसे देखें ये यहाँ तक ये वैल्यू जो है ये आपको क्या है, डायरेक्ट देखें किसका है, ये 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर है। ये जो वैल्यू है 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, उसके बाद जो बच रहा है इसका स्क्वायर करें, देखें ये -√3 का स्क्वायर 3 और +3 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब एक दो बार है, दोनों बार 0 के बराबर लें, तो यहाँ से यानी 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, एक बार और स्क्वायर लगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से यानी सेम आएगा दोनों जगह से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ से इसके लिए भी x की वैल्यू आ जाएगी -√3/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही दोनों आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका चौथा पार्ट देखते हैं, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कंप्लीट स्क्वायर बना के करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको 2 हटाएं, क्योंकि ये स्क्वायर परफेक्ट तो नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करें, यहाँ भी और इधर भी, तो ये जो बन जाएगा आपका हो जाएगा x² प्लस 1/2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में हमको देखना रहेगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a² प्लस 2a और b और प्लस b², ऐसा फार्मूला। तो ठीक है, यहाँ से देखें ये बनेगा x² प्लस, फार्मूले में यहाँ कहा था 2ab, 2 फार्मूले में होता तो आप रख लें, ये आपको पता हो गया स्क्वायर है यानी x। अब फिर यहाँ पर आना चाहिए 1/2, तो यहाँ पर होना चाहिए 1/2 आने के लिए 1/4 हो तभी 1/2 x से आएगा, x है,
अब प्लस, इसके बाद जितना आपने मल्टीप्लाई किया उतना एक बार स्क्वायर करके ऐड कर दें। ये 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/4 का स्क्वायर आप एक बार माइनस कर दें, और +2 था और इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये जो है x + 1/4 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और ये जो बना, इसके बाद देखें -1/4 यानी -1/16 +2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो यहाँ से बनेगा x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 + 16 2 जा 32 1/3 -33, इसको उधर भेज दें, यानी 32 -1 यानी 31/16। जब यहाँ से स्क्वायर आप हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, तो x + 1/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ±√31/4। अब ये जो वैल्यू आई है स्क्वायर, ये इधर क्या आई है माइनस में, -31/16। तो स्क्वायर है तो ये निगेटिव आया, तो ठीक है, तो ये तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर है ये यहीं तक इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर ax² के टर्म में देखें, x इज इक्वल टू क्या होता है -b ± √b² -4ac/2a। इसको आप क्या बोलते हैं, यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो इक्वेशन आए इनको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। तो अगर पहला आप देखेंगे, पहला वाला दिया है 2x² -7x + 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका जनरल इक्वेशन जो है उससे कंपेयर कर लें, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या करें, कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे ही आपकी वैल्यू आई आप इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, x इज इक्वल टू ये वाले इक्वेशन में आप इसको रख दें। क्या है -b यानी कि माइनस +7 प्लस माइनस √b², 7 का स्क्वायर 49, माइनस का साइन है 4ac, 4a यानी 4 × 3 × 2 और नीचे क्या है 2a, 2 × a की वैल्यू है 2, ठीक है। ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस √ के अंदर देखते हैं क्या होगा 49, और ये हो जाएगा 4 3 × 12 और 24, यानी कि 49 - 24, और नीचे आ जाएगा 4, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी ये 25, इससे माइनस जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +7 प्लस माइनस √25 अब /4। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा, x इज इक्वल टू +7 अब ±5/4। यहाँ तक आ गए। आप एक बार क्या करें, पॉजिटिव ले लें, ठीक है। जब आप पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 7 था +5/4, ये हो जाएगा 7 + 5 12/4 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका जो एक बार आंसर बना, एक बार ये बना, ठीक है। इसके बाद आते हैं निगेटिव ले लें एक बार, निगेटिव। जब आप निगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 - 5/4
तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 7 से 5 जाएगा 2/4 यानी 1/2। एक आंसर ये होगा और एक ये। तो आप हम देखे तो 3 और पहले में भी यही आया था और यहाँ भी यही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसके बाद आप क्या देखें, इसका दूसरा लेके कर ले। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कंपेयर कर लें। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये दोनों क्या करें, कंपेयर कर लें। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू देखें कितनी आएगी। a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी -4। ये वैल्यू आप लेके इस फार्मूले में, क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप रख दें, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की वैल्यू है 1 यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -4 और नीचे क्या है 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 2। x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 2 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, नीचे हो जाएगा 4। तो ये आपके पास होगा यानी √33 के साथ आएगा। आप ले इसको देखें, ये -1 प्लस माइनस अंडर √33/4। आप एक बार पॉजिटिव ले लें, ठीक है। पॉजिटिव जब लेंगे तो यही x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस अंडर √33/4 और यही को जब आप एक बार नेगेटिव ले लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ प्लस माइनस जगह पर आप नेगेटिव ले लेंगे अंडर √33/, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं इसके, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखें इसमें क्या होगा, कंपेयर कर लें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये दोनों को आप कंपेयर कर लें। कंपेयर करके a की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं कितना आ रही है 4, b की वैल्यू आ रही है 4√3 और c की वैल्यू आ रही है 3। ये वैल्यू को आप इस फार्मूले में रख दें तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे कितना है -4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 इंटू c की वैल्यू है 3, नीचे क्या है 2a यानी 2 इंटू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 यानी कि 48 माइनस 48 और नीचे हो जाएगा 16। x की वैल्यू यहाँ से देखें फिर कितना -4√3, 14 माइनस 14 0, तो इसके बाद प्लस माइनस हो गया, ये नीचे हो जाएगा 16। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा यानी कि ये हो जाएगा -√3/2। ठीक है, ये हुआ -3/2। यहाँ पे प्लस माइनस 0 यानी कि x से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो 2 बार ये चीज़ आ जाएगी -√3/2। यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके आंसर है। लास्ट वाला देखते हैं, फोर्थ पार्ट। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इन दोनों को आप कंपेयर कर लें। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू आएगी यहाँ से 4।
ये वैल्यू ए बी सी की आप लेके क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप रख दें तो x इज इक्वल टू होगा माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है 1, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 4 और 2 2 4 जाए यानी 4 इंटू 2 इंटू 4 और नीचे 2 है 2 इंटू 2। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 4 जा 16 2 जा 32 नीचे हो जाएगा आपका 4। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 31 बाई 4। आप इसके बाद क्या करें पॉजिटिव ले लें एक बार, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव पॉजिटिव ले तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस रूट 31 बाई 4। एक बार आप निगेटिव ले लें तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 माइनस रूट 31 बाई 4। तो ये जो दो वैल्यू हैं ये और ये यही आपका आंसर हो जाएगा और यही पहले बार भी आया था। तो आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें या आप जनरल जो तरीके पढ़े उससे करें वैल्यू आपकी यही आएगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन के आपको रूट्स बताने हैं। क्या है कि x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू 0 नहीं है। अब देखें इसको पहले सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका यहाँ और नीचे आपस में तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एक्स को आप इधर भेज दें इधर आएगा 3x हो जाएगा। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कंपेयर कर लें कौन से इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू हो जाएगी -1। ये वैल्यू आप लेके कौन से फार्मूले में x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इसमें आप पुट कर दें तो रख के देखते हैं क्या आता है। x माइनस बी की वैल्यू है -3 यानी कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है -1 और नीचे कितना हो जाएगा 2a ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू देखिए +3 है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 बाई 2। अब ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर है, लेकिन आप अलग अलग कर दें चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट से आएंगे तो एक बार प्लस के साथ ले लें तो x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2। जब ये आपने क्या किया पॉजिटिव लिया एक बार निगेटिव ले लें x की वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 बाई 2। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30। इसको सॉल्व करते हैं।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस, तो ये इधर जाएगा x प्लस 4 और नीचे आ जाएगा x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 और ये हो जाएगा 11/30। ठीक है, ये हुआ x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x का x में क्या एक्स स्क्वायर, x का 7 में क्या माइनस 7x प्लस 4x माइनस 4 7 जा 28, 11/30। देखिए x से और x कैंसिल हुआ, 7 और 4 माइनस 11, ठीक है, और ये 30 इधर आ जाएगा इंटू 30 और ये इधर चला जाएगा, तो 11 इंटू दूसरे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और माइनस 28। ठीक है, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर होगा, तो ये 11 और ये 11 कैंसिल, इधर बचा माइनस 30 इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर 7 से 4 जाएगा माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू, ये 30 को आप इधर ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 था, ये 30 इधर जाएगा माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करें, आप इसका कंपैरिजन कर दें, तो इसके आपको रूट्स बताने थे, तो आप कम ए बी सी निकाल कैसे कर सकते हैं या डायरेक्ट कर दें, 2 1 जा 2, देखिए इसके फैक्टर करें डायरेक्ट, 2 के आप जब फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 2, और 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरे केस में 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन है, x से x माइनस 1, जितना पहले में है उतना दूसरे में, तो माइनस 2 कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा पूरे से कॉमन है x माइनस 1 और बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर करें और एक बार इसको 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी 1 एक आएगी 2, यही आपके आंसर हो जाएगा। The sum of the reciprocals of Rahman says in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his percentage। आप मान लें परसेंटेज फाइंड करना है, तो लेट परसेंटेज ऑफ रहमान की प्रेजेंट एज मान लें x ईयर्स, ठीक है, x ईयर्स है। अब मानने के बाद देखें, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से एज इन 3 ईयर एगो, तो 3 ईयर एगो, तो जब आप 3 ईयर एगो देखेंगे तो रहमान की एज जो हो जाएगी कितनी होगी, x माइनस 3 हो जाएगी, 3 साल पहले उसकी एज, तो जितनी अभी प्रेजेंट में है उससे आप 3 माइनस कर दें, हो जाएगी। और बोला एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल, आपके 5 साल बाद, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 5 ईयर, किसकी एज, रहमान की एज है, तो ये इसकी एज हो गई। ठीक है, एक बार फिर से क्या कर रहा है कि रहमान की प्रेजेंट एज हमको फाइंड करना था, तो हमने उसको मान लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, वो कितनी है, x ईयर्स, 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले x माइनस 3 हो गया, आफ्टर 5 ईयर, अभी से प्रेजेंट से 5 साल बाद x प्लस 5 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से एज,
सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज इज 1/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज, तो सम के साथ यानी 1/x-3 प्लस 1/x+5, और ये कितना बोल रहा है यहाँ से, ये है 1/3 हो गया। बस इसके बाद बिल्कुल पीछे वाले की तरह है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका यहाँ करें और इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा x+5 प्लस x-3, नीचे इनका मल्टीप्लाई x का x में करेंगे हो जाएगा x², x का 5 में करेंगे प्लस 5x, और -3 के x में करेंगे -3x -15 इज इक्वल टू 1/3। x से और x 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 5 से 3 जाएगा +2, और नीचे हुआ नीचे जो होगा क्या, x², 5 से 3 जाएगा +2x -15 और इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो ये यहाँ से हो जाएगा 3 को यहाँ और इसको यहाँ, ये हो जाएगा 3 2 6x + 6 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा x² + 2x -15, इधर ले जाएं दोनों को, x² + 2x -15 -6x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ से दूसरे वाले की तरफ, अब x² देखिए 2x और -6x, तो -6 यानी -4x और -15 -6 -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x² -4x -21 इज इक्वल टू 0। अब आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो a b c की वैल्यू निकाल के और क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख के कर लें, या डायरेक्ट इसको फैक्टर कर लें। फैक्टर वाला प्रोसेस में क्या होता है कि अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा 21 के फैक्टर में क्या करूँगा, 4 आना चाहिए, 7 और 3 और 7 - 3 4, तो 7 और 3 वाला फैक्टर हम ले रहे हैं, ये हो जाएगा x² माइनस के साथ, तो ध्यान में रखिएगा बड़ा वाला, यानी -7x + 3x -21 इज इक्वल टू 0। 2 2 का पैर यहाँ और यहाँ इसको, तो ये x -7 प्लस जितना पहले ब्रैकेट में आया उतना दूसरे में 3 आप कॉमन ले लें, x -3 7 जा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन पूरे से मिल रहा है x -7, x + 3 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 और -3, यही आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो आपको बताना है, देखिए, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो आप एक को मान लें, किसी को भी मैथमेटिक्स में, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ में मान लें कितने नंबर पाई, x नंबर पाई। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, ठीक है, क्या करा, इसका सम जो है ये 30 है, तो अगर मैथ में x पाई है तो इंग्लिश में जाहिर सी बात है कितना पाएगी, 30 -
x। ये क्वेश्चन हमको मिल गया। फिर आगे क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो यानी कि अगर मैथमेटिक्स में x था तो x प्लस 2, मैथमेटिक्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो यानी इंग्लिश का ये था 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स था, इसमें 3 और माइनस कर देते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाता है इनका प्रोडक्ट 210, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ से देखा 30 माइनस 3 27 हो जाएगा, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, तो ये हो जाएगा x का x में x इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 54x माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अरेंज करें इसको दूसरी तरफ ले जाके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ये सारी डिजिट को उधर ले जाए जिससे ये माइनस प्लस में हो जाए, तो ये एक्स स्क्वायर और 27 और ये माइनस 25x और ये आ जाएगा इधर 54, सॉरी यहाँ से कहाँ से x इसके साथ नहीं था, ठीक है, ये इधर आएगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू को हम उधर ट्रांसफ़र कर दिए और माइनस प्लस के साथ, और एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी जो ऐड हो रहा था या जो सब्सट्रैक्ट हो रहा था। इसके बाद आप देखें इसमें क्या कर 156 का फैक्टर करें, 156 का फैक्टर जिसको एडिशन पे या सब्सट्रैक्शन पे अगर आप 156 के फैक्टर करते हैं, दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिससे क्या 25 आ जाए। तो 25 आने के लिए अगर इसको हम लोग देखें, एक हो सकता है 12, एक हो सकता है 13। अब आप लोगों को नहीं पता तो आप क्या करेंगे, 156 का आप क्या करेंगे फैक्टर करके देख लेंगे। 12 प्लस 13 25 आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इसके बाद दो का पेयर बना है, x यहाँ से बचा x माइनस 12 माइनस जितना पहले ब्रैकेट में आता है उतना ही दूसरे में आना चाहिए, तो आप क्या करें माइनस और 13 कॉमन ले लें, तो यहाँ से बचा x माइनस प्लस माइनस 13 12 हो जाए 156, पूरे से कॉमन x माइनस 12 है, x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में आया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 12 और 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड आप इसको मान लें एक छोटी साइड यही है, तो जो इसका डायगोनल बनेगा वो यहाँ से ये डायगोनल कितना हो जाएगा, यानी कि ये डायगोनल जो बनेगा ये बनेगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है, x प्लस 60, ये इसका डायगोनल बना। फिर उसके बाद आगे क्या करा, इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर यानी ये बड़ी वाली साइड है, ये क्या 30 मीटर, तो ये हो जाएगा x प्लस 30,
अब आपसे पूछा है कि फाइंड द साइड ऑफ द फीट। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैसे निकालेंगे? डायगोनल आप निकालें पहले इसका डायगोनल। जब डायगोनल देखेंगे इसमें लगेगा, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि डायगोनल के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाएंगे, यानी ये इसका क्या हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस के लिए आप डायरेक्ट रूट में देखेंगे इसका स्क्वायर यानी x + 30 का स्क्वायर, और ये भी x है तो x स्क्वायर प्लस x + 30 का होल स्क्वायर, ऐसे बना। और इसका डायगोनल आपके पास दिया है, ठीक है, डायगोनल इसका दिया आपके पास 60, सॉरी x + 60 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर + 30 का 900 + 60x। अब इधर से रूट हटाएं तो इधर स्क्वायर, इधर से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, यानी x + 60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 900 + 60x। अब इसका आप ब्रैकेट ओपन कर दें, ठीक है, यहाँ से इसको देखें, इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 × 36 और प्लस 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60x। देखें, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर लाएं या इसको सबको उधर ले जाएं, ये सारी वैल्यू को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये माइनस में हो जाएगा तो -60x और 36 से 900 ये हो जाएगा 2700 माइनस के साथ इज इक्वल टू 0। आपके पास ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको एक बार सॉल्व करें तो देखिए 27 100 है तो डायरेक्ट केवल 27 पे देखें, 27 को ऐसा करें कि 60 आ जाए, तो यानी कि 60 का मतलब कितना आना चाहिए, 6 में 9 और इंटू 3, 9 3 जाए 27 और 9 से 3 जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, यही वाला आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस में है तो ये दोनों माइनस में होंगे, तो -90x माइनस 30 माइनस में ये तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, सॉरी 9 - 3 30x अब माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। दो का फेर में देखें यहाँ से क्या कॉमन मिला है, यहाँ से तो ये x माइनस 90 प्लस जितना पहले ब्रैकेट में उतना दूसरे में आना था, तो आप 30 कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन है x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करें, एक बार इसको 0 के बराबर करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 90, जब इसको 0 के बराबर करेंगे -30, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। फिर से एक बार, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, the square of the smaller number is 8 times larger number, find two numbers। देखिए तरीके का, आप एक को मान लें फाइनल या अलग अलग मान लें।
तो लार्ज देखिए ऐसा कर, लार्जर एक मान लें, लार्जर जो नंबर था वो क्या है x, और स्मॉलर जो था उसको y मान लें। या एक तरीका क्या है, आप इसको क्या करें कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर एक मान लें, एक इनके बीच का डिफरेंस है तो उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं, लार्जर x है स्मॉलर y है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना दिया है 180, इसकी वैल्यू 180 दिया है। और क्या इसमें दिया है फिर क्या, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या वाई, वाई का स्क्वायर क्या 8 टाइम्स लार्जर नंबर 8x हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये दो चीज़ दी थी तो आप ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट करें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं आप 8x, और ये हो जाएगा 180। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके फैक्टर करें, 180 के फैक्टर करें तो 180 के दो फैक्टर ऐसे हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा, और 8 आना चाहिए तो इसको ले, एक 18 हो जाएगा, एक 10, और 18 से 10 जाएगा 8 बचेगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसके बाद दो दो का पेयर बनाएगा, तो ये हो जाएगा x से, यहाँ से x माइनस 18 प्लस 10 ब्रैकेट में बचा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन है x माइनस 18, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ये 18 और माइनस 10 0 के बराबर करके देखेंगे तो ये दो वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर इसके बाद आगे देखते हैं इसमें कुछ होना, फाइंड द साइड, सॉरी फाइंड टू नंबर्स। अगर आप 18 ले रहे हैं, ठीक है 18, इसमें देखें तो 18 का स्क्वायर आप x की वैल्यू आ गई तो आप y निकाल सकते हैं। तो y स्क्वायर के लिए 18 इंटू 8, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी, इधर स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2। तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए 9 का 3 आ जाएगा, ये एक पेयर बना 2 आ जाएगा, और 4 का 2, तो यानी ये जो आ जाए 3 2 6 2 12। तो y की वैल्यू 12 आ गई। आप इसमें पुट करें एक्स स्क्वायर में, ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू 18 तो आई थी, तो आपके पास यानी डायरेक्ट आ गया। जब आपने क्या लिया 18 माना एक्स की वैल्यू को, तो y की वैल्यू क्या आई 12। अब माइनस 10 रख के देखेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस 10 रखेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10। तो माइनस आ गया, ठीक है, ये तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो फिर स्क्वायर नहीं निकलेगा इसका, तो इसको हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं, यानी हम लेंगे क्या 18। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो फिर से स्पीड आप मान लें, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, इसको मान लो, ठीक है, आपने मान लिया। तो डिस्टेंस आपको पता 360 किलोमीटर दिया है, तो आपने स्पीड मान लिया, तो यहाँ से टाइम कितना होगा, तो टाइम आपको पता है, स्पीड इज इक्वल क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपको डिस्टेंस पता है कितनी दिया है, इसमें डिस्टेंस 360 किलोमीटर, तो 360 बाई एक्स टाइम आ जाएगा। तो टाइम ये किस में आएगा, ये आर में आ जाएगा, तो ये आर में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन
5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो जो पहले स्पीड थी इसमें 5 किलोमीटर क्या करा बढ़ जाए, तो हमने 5 किलोमीटर बढ़ा दिया स्पीड। इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो पहले जो टाइम था वो कितना दिया था 360/x, अब क्या करेगी 1 घंटा कम लेगी। और उसके बाद ले सेम जर्नी, तो सेम जर्नी है तो डिस्टेंस हो जाएगी आपका 360। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x + 5, इसको इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 360 - x, और ये x को इधर भेज दें आप, = 360x। फिर से देखो x का मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 360x, x का x में करेंगे -x², 5 को करेंगे माइनस, तो फिर 5 को करेंगे 5 0 5 6 30 5 3 15 और 1800 हो जाएगा -5x = ये हो जाएगा 360x। 360 और 360 माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर आएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू को आप उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 5x और प्लस 1800 = 0। अब 1800 के फैक्टर करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो 1800 थोड़ा सा 18 के केवल कर लें, ये कितना हो जाएगा, या सॉरी 1800 का, तो ये हो जाएगा 45 × 40, 4 5 0 4 5 20 और 4 4 16 18, ठीक है, यानी कि 45 और 40। तो यहाँ से देखें x² + 45x - 40x और प्लस 1800 = 0। दो का पेयर बना यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से देखें x, तो x + 45 जितना पहले ब्रैकेट में आया उतना दूसरे में आया, तो -40, तो x + 45 = 0। पूरे से कॉमन है x + 45 और रिमेनिंग बाकी बचे x - 40 = 0। इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 40 और निगेटिव में 45, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड क्या है x km/h, तो निगेटिव तो वो होगी नहीं, ठीक है, तो अब हमारे पास ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या कर रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8, 9 and 3/8 are the tap of larger diameter take 10 or less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tanks. ठीक है, इसको एक बार अच्छे से एक बार और पढ़ें। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक, 2 पाइप है वो किसी टैंक को 9:3/8 यानी 9 and 3/8 आर में फिल कर देते हैं। द टाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी जो बड़ा डायमीटर वाला पाइप है वो क्या कर रहा है, टेक 10 और लेस देन स्मॉलर, वो 10 घंटे क्या कर रहा है उससे कम ले रहा है। फाइंड द टाइम इन विच ईच कैन सेपरेटली फिल द टैंक। लेट the time taken smaller diameter, स्मॉलर डायमीटर वो कितना है XR, आप इसको मान लें XR, जो स्मॉलर डायमीटर वाला है उसको हमने मान लिया XR। तो लार्जर डायमीटर कितना है, इससे
या बड़े वाले को मानते छोटा वाला, तो लार्जर वाला इससे कम लेगा, यानी x माइनस 10। आप बड़े को मानते तो छोटा वाला 10 घंटे ज़्यादा लेता, अगर आपने छोटे वाले को माना तो बड़ा वाला 10 घंटे कम लेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका कितनी देर में ये कितने टाइम में ये फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये टोटल टाइम ले रहा है और ये इसका टोटल टाइम है। लार्जर वाले का टोटल टाइम x माइनस 10 है और स्मॉलर वाले का, तो 1 घंटे में निकालें। लिखें वॉल्यूम ऑफ टैंक filled by smaller in 1 hour। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में तो ये हो जाएगा 1/x, और इसी हिसाब से ये लार्जर कितना लेगा, लार्जर इन 1 आवर, तो ये कितना लेगा 1/x माइनस 10 लेगा। ठीक है, कह रहा सेपरेटली स्मॉलर डायमीटर वाला टाइम x ले रहा है जो हमने माना, तो दूसरा जो बड़ा वाला है वो ज़्यादा ले रहा था, तो यानी कि यहाँ पे हमने माइनस कर दिया x माइनस 10। अब वॉल्यूम जो टैंक का फिक्स है उसको 1 घंटे में भरेगा, तो ये 1/x ले रहा है, तो ये बड़ा वाला तो 1/x माइनस 10 लेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं कि दोनों मिल के जो इसको इतने देर में भर दे रहे हैं, यानी कि ये 1/x अब प्लस 1/x माइनस 10, ये दोनों मिलकर उसको कितनी देर में भर दे रहे थे, 9 and 3/8। ये 1 आवर का हमने इसका निकाला, 1 आवर का इसका निकाला, तो ये दोनों जब इसको मिल के भरेंगे टोटल टाइम इतना लग रहा था, और 1 घंटे का निकालने के लिए हमने रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये जो टाइम आ रहा था ये था 75/8, तो इसको भी हमने रिवर्स कर दिया, यानी 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस एक्स, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो ये हो जाएगा 8/75। तो फिर से देखें यहाँ से, ये हो जाएगा 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। तो ये हो जाएगा 75 टू जा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। इसको उधर ले जाएं, ये बनेगा 8x स्क्वायर, 150 से 80 जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर बचेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 150, या इसको इधर लाएं 150 माइनस 75 8x स्क्वायर प्लस 80, तो इसको इधर लाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 230। इसको इधर ले जाएं तो ये 150 80 के साथ 230x हो जाएगा, और ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा 750, और इज इक्वल टू 0। अब इसमें फैक्टराइजेशन करना है, तो 750 और 8, या 230, देखिए 230 है, अब 230 चाहिए, तो अभी हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि 150 और 80, ठीक है 150 और 80 था, तो आपको 230 चाहिए, देखो इसको ऐसे करें 8x स्क्वायर माइनस, इसको कर लें आप 200x, अब माइनस बच क्या रहा 30x, अब प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ देखें, इसको देखिए 2 का यहाँ से कर लें तो ये हो जाएगा
8x कॉमन ले लें यहाँ से 8x, तो बचे कितना x माइनस 25। ठीक है, जितना पहले में है उतना दूसरे में आना चाहिए, तो यहाँ से क्या ले लें, यहाँ के बाद यहाँ से आप क्या ले लें माइनस 30 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो पूरे से कॉमन है x माइनस 25, बचा का 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर करें और इसको 0 के बराबर करें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 30/8 यानी 15/4। तो ये दूसरी जो वैल्यू हो जाएगी 15/4। ये इसके आंसर हो गए। अब x की वैल्यू आई यानी कि 25, जो छोटा डायमीटर वाला पाइप था, नल था, वो कितना टाइम ले रहा, यानी 25 आर। तो ये क्या होगा, इससे कम लेगा, तो यानी कि ये 15 आर लेगा। तो अगर ये 25 ले रहा था तो ये इसके अकॉर्डिंग 25 के अकॉर्डिंग कितना लेगा 15 आर। ये 15 आर लेगा, और ये अगर 25 है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस आपका जो दिया है वो दिया है 132 किलोमीटर। डिस्टेंस आपके पास फिक्स हो गया। फिर उसके बाद कह रहा बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट intermediate stage. If an average speed of the express train is 11 km more than that of passenger train, find the average speed of two trains. तो आप मान लें लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। डिस्टेंस देखिए आपका 132 किलोमीटर है, फिक्स है। तो पैसेंजर ट्रेन का आपने एवरेज स्पीड माना, उसको आप मान लें x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका फिक्स है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से, इससे ज़्यादा है 11 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन तो इससे ये x किलोमीटर है, तो इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस आपका फिक्स है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, 11 किलोमीटर ज़्यादा था, तो हमने मान लिया। अब थोड़ा सा इसके बाद देखो, टाइम की बात करें। क्या कर रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर, तो हमने पैसेंजर ट्रेन का मान लिया x किलोमीटर स्पीड थी, तो एक्सप्रेस ट्रेन का आ गया x प्लस 11 किलोमीटर। तो टाइम टेकन देखें, एक ये यहाँ से क्या कर रहा है, टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, यानी एक्सप्रेस ट्रेन क्या कर रही है, एक्सप्रेस ट्रेन से अगर पैसेंजर ट्रेन के बीच में देखें 1 घंटे का डिफरेंस है, यानी ये एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुँच जा रही है। तो आप यहाँ से देखें टाइम देखें किसका, पैसेंजर ट्रेन का टाइम। तो टाइम यहाँ पर मैं लिख दूँ पैसेंजर, ठीक है, यानी कि ऐसे लिख लें टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम को अगर आपने इधर भेजा तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड हमने माना है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर है, और इस समय ये टाइम कितना ले रहा है, x। फिर उसी हिसाब से अगर हम लोग किसका देखें, पैसेंजर ट्रेन का होगा, एक्सप्रेस ट्रेन का देखें, टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम है, तो
डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर है, इस समय इसका टाइम था x प्लस 11। अब एक चीज़ देखें, क्या कर एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के बीच का टाइम का डिफरेंस 1 आवर है, तो आप इसको सीधा सा 132 बाई एक्स, सॉरी पहले इसको, इनके बीच का डिफरेंस, हाँ तो ये वाला ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, हाँ ठीक है, 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11, ये किसका 1 के बराबर। तो 132 यहाँ से कॉमन ले लें, 132, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। तो ये 132 ये यहाँ पर जाएगा x प्लस 11 माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 32। इसको इधर भेज दें, तो ये यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 132 इंटू 11 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1452, ठीक है, 11 टू जा 22 और हाँ ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इसके बाद देखें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सा देखें, यहाँ से इसके आप फैक्टर करें 1452, तो इसके फैक्टर में मैं सीधा एक जनरल आपको बता दे रहा हूँ, आप फैक्टर करके देखेंगे, एक आएगा 33 और 44, ठीक है, इससे माइनस करेंगे 11, ठीक है, ये दो फैक्टर आएंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लें, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर देता, लेकिन आप इसको घर में खुद से सॉल्व करें। इसके बाद आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के पास। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो आप इसको क्या करें, अलग अलग मान लें। तो पहला जो स्क्वायर है ऐसे लिखो, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ये मान ले x, तो सेकंड स्क्वायर का साइड जो हो जाएगी सेकंड स्क्वायर, इसको मान ले y, अलग अलग साइड मान लिए हमने। फिर इसके बाद क्या करा, साइड ऑफ टू स्क्वायर और सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 468, तो ये यहाँ से हो गया 468। फिर दूसरा क्या कर रहा है, इसमें देखें, इफ द डिफरेंस देयर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर 4x, इसका 4y, तो यानी कि 4x माइनस 4y, ये कितना हो जाएगा, इसके पेरीमीटर का डिफरेंस दिया 24, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लें, x माइनस वाई हो जाएगा 6, 4 6 जा 20। अब x माइनस वाई आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई, उठा के यहाँ पर रखो x की जगह पे, ये हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6 इज 36 और प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6, वाई और वाई कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये प्लस 12y, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 406 यानी 432 इज इक्वल टू 0।
अभी 432 को डायरेक्ट ना करो। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर 2 2 2 सब जगह कॉमन है, तो यहाँ से यानी वाई स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2, यहाँ तो हर जगह 2 कॉमन था, तो आप 2 से डिवाइड कर दिए। 6y माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 4, 2 2 जा 4, 206 इज इक्वल टू 0। अब 216 के आप फैक्टर कर लें, यानी कि बनेगा 12 और 18, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। दो दो का पेयर बना y, तो y प्लस 18 जितना पहले में उतना दूसरे में है, तो माइनस 12 कॉमन ले ले, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। पूरे से कॉमन है y प्लस 18 और y माइनस 12y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आएगी जब 0 को बराबर करेंगे, तो एक 12 आ जाएगी, एक माइनस 18, 12 और माइनस 18 आ गया। अगर आप 12 ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो निगेटिव तो साइड हो नहीं सकती, तो आप पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये अगर y की वैल्यू है, यहाँ से y की वैल्यू अगर ये क्या है आपकी 12 है, तो x माइनस वाई, यहाँ से देखें x की वैल्यू निकालेंगे, यानी 12 6 प्लस 12, तो ये जो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 18। तो जो साइड आई है आपकी, आया एक 12 18 और एक 12, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था, आपका एक्सरसाइज 4.3 खत्म हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।